हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ कंप्यूटर में जो चार्ट होते हैं, चार्ट से रिलेटेड जो होते हैं समस्याएं जो होती हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चार्ट की जो सारी समस्याएं होती हैं, चार्ट कंप्यूटर में चार्ट का क्या काम होता है, चार्ट कैसे बनाते हैं, किस तरह से उस पर काम होता है, तो वो हम देखेंगे। तो उसमें बहुत सारे चार्ट होते हैं, तो आज हम देखेंगे कि कुछ चार्ट के बारे में देखेंगे किस तरह से चार्ट होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ से ये जो एग्ज़ाम के लिए बहुत जैसे खास करके CCC, ओ लेवल या और भी जितने सारे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों मेरे चैनल को नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करिए। तो चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, हम देखते हैं पहले सबसे पहले समझते हैं चार्ट होता क्या है। चार्ट के बारे में हम समझते हैं, फिर इसके बाद उसको देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक इसमें क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले कह रहा है कि चार्ट होता क्या है। चार्ट के बारे में हम समझते हैं चार्ट होता क्या है। तो चार्ट का मतलब होता है, ये चार्ट जो होता है एक लेखा चित्र। चार्ट जो होता है एक लेखा चित्र, चार्ट आंकड़ों का आरेखी प्रस्तुतिकरण होता है जिसमें आंकड़ों को प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कॉलम चार्ट को कॉलम के माध्यम से, और पाई चार्ट को पाई के रूप में, या बार चार्ट लाइन चार्ट को लाइन के रूप में। ऐसे ही जो होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके के आंकड़े होंगे उसी तरीके से जो दर्शाए जाते हैं, या इस तरह से जो होते हैं दर्शाए जाते हैं, या इस तरह से जो दिखाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये सारे चार्ट होते हैं। तो चार्ट को हम चित्रों के माध्यम से, आरेखों के माध्यम से जो समझाते हैं वही हमारा चार्ट कहलाता है। तो हम देखते हैं अलग अलग जो चार्ट होते हैं, अलग अलग तरीके के चार्ट को कैसे हम सीखते हैं, कैसे बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले कि हम देखेंगे, सबसे पहले इसमें जो हमारा होगा, हम सबसे पहले देखेंगे कॉलम चार्ट जो होता है। कॉलम चार्ट के बारे में देखेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम कॉलम चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो होगा कॉलम चार्ट। तो ये जो होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आप लोग, और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट में इसमें कोई भी डेटा होता है, कोई भी रिकॉर्ड होता है, उसमें हमको कॉलम के माध्यम से कॉलम मिलते हैं। ठीक, कॉलम के माध्यम से हमको समझने को मिलता है। तो हम समझते सबसे पहले देखते हैं कि आई होप आप लोगों ने देखते होंगे, आप जिस तरह से क्रिकेट मैच आता है, क्रिकेट मैच में देखते हैं अक्सर समरी में दिखाता रहता है, जब जो होता है रन रेट की टेबल जो दिखाता रहता है, किस ओवर में क्या बना, किस तरह से क्या बना। तो वो सारे जो होते हैं रिकॉर्ड जो होते हैं, आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा जो होता है। तो चलते हैं हम देखते हैं। फिलहाल आप लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन आज मैं आप लोगों को पढ़ा देने वाला हूं और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं जो हमारे पास जो डेटा होगा, जो रिकॉर्ड होगा हमारा, वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे पास जो डेटा होगा वो कैसे होगा। तो डेटा हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। हम यहाँ पर डेटा टेबल बना दे रहे हैं, फिर उसी डेटा टेबल के हिसाब से मैं आप लोगों को आज सारी बातें को क्लियर कराऊंगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से डेटा टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि ये देखिएगा आप लोग, यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पर क्लास लिख देते हैं। क्या बना देते हैं, कुछ क्लास बना देते हैं। क्लास का मतलब जो होते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमने लिखा क्लास 6 लिख दिया, यहाँ पर क्लास 7 लिख दिया, यहाँ पर क्लास 8 लिख दिया। तो अब हमने क्या किया, हमने इस तरीके से बना दिया चार्ट। अब हमारे पास यहाँ पर हमने बना दिया है कि क्रिकेट, हम थोड़ा दूसरा पेन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा क्रिकेट, यहाँ पर हमने लिख दिया पोलो, यहाँ पर हमने लिख दिया हॉकी। ठीक है, तो बात समझ लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इतना सारा सब डेटा लिखा। अब हम क्या करते हैं, डेटा मान लीजिए क्रिकेट के जो प्लेयर हैं वो क्लास 6 के बच्चे हैं। क्लास 6 के बच्चे जो हैं वो क्रिकेट में मान लीजिए उनको मान लीजिए वो स्कूल कॉलेज की तरह से कंपटीशन हो रहा है। अब क्लास 6 के बच्चे जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में उनको जो स्टॉप दे रहा है, स्टाफ कॉलेज स्टॉप दे रहा है, वो 70 नंबर रैंक दे रहा है। वैसे ही पोलो में जो इनका हो रहा है, पोलो का जो रैंक होगा इनका ये 65 होगा। हॉकी का रैंक जो मान लीजिए यहाँ पर ये 75 दिया। तो इस तरह से इनका क्या हुआ, यहाँ पर ये इन्होंने इतना सारा मार्क्स पाया है इतने अच्छे से खेलने के बाद। अब यहाँ पर वही चीज़ क्लास जो 7th के बच्चे हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि ये यहाँ पर ये 50 नंबर क्रिकेट में पाए हैं, इसमें 85 नंबर पाए हैं, और इसमें 60 नंबर पाए हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये डेटा मैं अपने तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने तरीके से क्रिएट करके आप समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये क्लास जो है 8 के बच्चे जो हैं, यहाँ पर ये जो है ये 60 नंबर पाए क्रिकेट में, और यहाँ पर ये जो हैं 70 नंबर पाए हैं, ये जो है 80 नंबर पाए हैं।
बात समझ में आई? तो आप लोग ये जो टेबल है, डेटा टेबल, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए इसके बारे में। फिर आप लोग जब ये बातें आप समझ जाएंगे तो आप लोगों को आसानी से होगी आप लोगों को बातें को समझने में। तो अब हम देखते हैं कॉलम चार्ट को कैसे। अब यही हमारा रिकॉर्ड हुआ। अब इसी रिकॉर्ड को मान लीजिए हमको दिखाना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्लेयर दे दिए कि ये रोहित शर्मा हुए, विराट कोहली हुए, या सचिन तेंदुलकर हुए, ऐसे ही बहुत सारे लोग हुए। ठीक, अब यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सबसे अच्छा, किसका रिकॉर्ड सबसे, तो इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं, चार्ट किस तरह से हमारा बनेगा। तो हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो चार्ट जो हमारा होगा बनेगा, जो हम इस तरह से बनाते हैं। तो मैंने कॉलम चार्ट आपको सबसे पहले लिखा है। कॉलम चार्ट के बारे में बताऊंगा। कॉलम चार्ट जो होता है हमारा किस तरह से होता है, हम उसको देखते हैं। तो ये हमने जो बात चल रही है हमारी, वो किस पे चल रही है, कॉलम चार्ट के ऊपर चल रही है। तो कॉलम चार्ट के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले कॉलम चार्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम चार्ट हुआ, अब हम सबसे पहले यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर हम थोड़ा इसको और ऊपर बना दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे जाए। तो अब यहाँ से हम इसको यहाँ से क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिकेट, पोलो, हॉकी, सॉरी यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा ना, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। ये मैंने इतना सारा क्लास बना दी क्योंकि हमारे पास जो गेम में है पार्टिसिपेट जो है, कितनी टीमें हैं, वो 3 टीमें हैं। 3 कौन है, 6, 7, 8। तो अब हम देखते हैं, अब हमारे पास जो इतने क्लास हो गए, अब हम इसमें थोड़ा एक बना देते हैं। अब तीनों टीमें क्या क्या खेल रही है, CPH, मतलब क्रिकेट, पोलो, हॉकी खेल रही है। ये भी तीनों टीमें CPH, ये भी तीनों CPH, मतलब CPH का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि क्रिकेट, पोलो, हॉकी हो रहे हैं। तो बातों को समझ आ रहा होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं, अब हमको टेबल बनाना। अब टेबल में यहाँ पर हमारा मान लीजिए यहाँ से 0 हम लिख देते हैं, यहाँ पर 10 बना देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर इसको 20 और 30, 40, 50, 60, 70, 80, थोड़ा इसको हम और ऊपर खींच दे रहे हैं, ड्रा कर दे रहे हैं, 90। यहाँ पर ये हमारा ये इतना टेबल हो। तो अब हम क्या करते हैं, अब टेबल को हमको बनाना है, थोड़ा इसको हम सीधा कर दे रहे हैं, तो तिरछा हो जा रहा है। तो इसको हम सीधा कर दे रहे हैं, सीधा ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो है रिकॉर्ड बनाने स्टार्ट करेंगे। अब हमारा रिकॉर्ड कैसे बनेगा, रिकॉर्ड हम कैसे बनाते हैं। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये क्लास 6 की बात हो रही है। तो क्लास 6 के बच्चे की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। क्लास 6 के बच्चे जो हैं ये हैं। तो क्लास 6 में सबसे पहले क्रिकेट है, तो यहाँ पर C लिखा है, इसका मतलब क्रिकेट। तो क्लास 6 के बच्चे क्रिकेट में कितना नंबर पाए हैं, क्रिकेट में जो पाए हैं वो 70 नंबर पाए हैं। तो 70 वाला जो लाइन होगा वो यहाँ पर होगा। 70 वाली लाइन ऐसे हम खींच दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ऐसे पहुँच गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हमारा जो होता है, यहाँ पर ये क्रिकेट का हो गया। अब अगर हम देखते हैं पोलो का, देखते हैं क्लास 6 के बच्चों का, तो पोलो का जो है 65 है। तो 65 का मतलब क्या होगा कि 65 जो होगा 60 और 70 के बीच में होगा। तो हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ये मान ले रहे हैं इतना 65 हमारा हो जा रहा है, ये मैंने इसको बना दिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से अगला जो हमारा होगा वो क्या रहा है, क्लास 6 के बच्चे जो है हॉकी में कितना पा रहे हैं, 75 नंबर पा रहे हैं। तो 75 नंबर कहाँ होगा, 70 और 80 के बीच में होना चाहिए। तो 70 80 के बीच मान लीजिए ये 70 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो 70 से थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक। अब यहाँ से आप आसानी से आप इसको देख सकते हैं। तो थोड़ा हम इसको यहाँ पर इसको इस तरह से बना दे रहे हैं, ये चीज़ यहाँ से ऐसे कर दे रहे हैं जिससे आप लोगों को समझने में समस्या ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए मैंने 70 था, मैंने 75 था, तो 75 को हमने थोड़ा और नीचे कर देंगे, तो जिससे कि ये मैंने 75 बना दी, बीच में ला दिए, ठीक है। ये इस तरह से हमारा ये बन गया। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा है, अब वो क्लास 7 का ऐसे ही देखना है। तो क्लास 7 का जब देखेंगे, तो क्लास 7 के बच्चों को अगर हमको देखना है तो हम कैसे देखेंगे। तो क्लास 7 के बच्चे को सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला 50 है। तो क्रिकेट में कितना है, 50 है। तो 50 का मतलब ये बात हो रही है। तो इसको हम देखना चाहेंगे तो हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से आप लोग स्केल से बनाएंगे या कंप्यूटर में बनाएंगे तो आसानी से आप लोगों को बन जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। अब यहाँ पर ये 85 है। तो 85 कितना है, 85 का काम यहाँ 90 और 95, 90 80 90 के बीच में होना चाहिए। तो 80 90 के बीच का मतलब यहाँ पर ये, इसको थोड़ा हम और ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए, आप लोग यहाँ से समझिए, और बाकी यहाँ पर आप आसानी से आप लोग समझ जाएंगे तो आप आसानी से बना। बाकी यहाँ पर ये 60 है, हम इसको 60 बना दे रहे हैं। 60 का मतलब ये 50 के ऊपर होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर इसको 60 बना दिया। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा क्लास 8 का बनाना हुआ, तो क्लास 8 का कैसे बनेगा, 60 है इसका, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको 60 ऐसे यहाँ इसके बराबर खींच दिया, इसके बराबर मैंने खींच दिया। 60 को यहाँ पर खींचा, फिर 70 है, 70 को मैंने 60 से ऊपर खींच दिया। अब फिर यहाँ पर 80 है, तो 80 को मैंने इससे ऊपर खींच दिया। तो हमारा ये बन गया।
तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये चार्ट समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कॉलम चार्ट क्या होता है, कॉलम चार्ट कैसे बनता है, तो आप आसानी से बातों को समझ में आएगा। तो इस तरह से आप चार्ट के बारे में आप आसानी से वहाँ देख सकते हैं। तो अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं अगला जो हमारा होगा, अगले चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ में आ रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो अगला जो हमारा होगा, अगला जो चार्ट हमारा वो है लाइन चार्ट। क्या है? लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट के बारे में समझते हैं। लाइन चार्ट हमारा होता क्या है, लाइन चार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इस चार्ट में जो होता है, तो सबसे पहले हमारा जो होता है ऐसे बना होता है रिकॉर्ड, सेम सब कुछ वही होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो लाइन चार्ट में अब आपको क्या करना होता है, इसमें हमको यहाँ पर सेम वहीं पर यहाँ पर भी क्रिकेट क्लास, सबसे पहले क्लास लिखते हैं। तो क्लास 6, थोड़ा हम इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। अब वही चीज़ यहाँ भी लिखते हैं, CPH लिख देते हैं, CPH, ठीक है। आप क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम लिखते हैं 0, 10, 20 ऐसे लिखते चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमको क्लास जो चार्ट बनाना है, अब यहाँ पर क्लास जो होता है चार्ट बनाना है, तो हम चार्ट कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए हमको चार्ट बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमको जो होता है चार्ट बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती है, ऐसे इसमें तो इस तरह से ऐसे लाइनें होंगी। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर 50 है, क्लास 6 के जो बच्चे क्रिकेट में कितना है 50 है, तो 50 को ऐसे ले जाएंगे, 50 को इसके सीध पे ले जाएंगे। फिर यहाँ पर कितना है कि ये जो है यहाँ पर ये अगला क्या है कि क्लास 6 के बच्चे जो 65 है पोलो में, पोलो का मतलब फिर क्या करेंगे 65 का मतलब थोड़ा और ऊपर जाएगा, ऐसे 60 और 65 के यहाँ पर जाए। ये उसमें जब आप कंप्यूटर पे कार्य करेंगे तो आसानी से बन जाएगा आपको। अब यहाँ पर ये 75 है, तो 75 का मतलब थोड़ा और ऊपर, ऐसे ही आपको यहाँ पर ऐसे चला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्लास 7 पे आएंगे, तो क्लास 7 पे जब हम आएंगे तो क्लास 7 सबसे पहले 50 है, तो 50 का मतलब क्या होगा, C का मतलब 50, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ऐसे लाइन गई 50, ये मान लीजिए हुआ। फिर इसके बाद 85 है, तो 85 को तिरछा ऐसे यहाँ इधर चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या है 60 है, तो 60 का मतलब फिर से थोड़ा ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा जो होता है यहाँ से ऐसे बनेगा, वैसे यहाँ पर भी ऐसे होगा। अब देखिए यहाँ से इससे ये पता चल रहा है क्रिकेट यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक हॉकी पोलो पहुँचा, यहाँ तक ये हॉकी पहुँचा। तो आप यहाँ से वैसे यहाँ पर पॉइंट से आप समझ सकते हैं। अब वैसे यहाँ पर भी ये चीज़ सेम यहाँ पर भी होगा, 60 यहाँ 60 जहाँ पर होगा 60 ऐसे आएगा। फिर इसके बाद 70 है, 70 ऊपर चला जाएगा। अब 80 है तो उसके ऊपर अवश्य चला जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर चार्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं, लाइन चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। आपको एक समझ में आ गया तो आप सभी को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। अब जो होता है कि पाई चार्ट जो होता है, पाई चार्ट को हम एक को समझेंगे, एक को समझना चाहें तो एक को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पाई चार्ट बना रहे हैं। पाई चार्ट जो होता है टुकड़ों में बताता है, ठीक, टुकड़ों में बताता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पाई चार्ट को हमको दिखाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमको ये बनाना है क्लास 6 का, ये क्लास 6 का बनाना है, ठीक है, क्लास 6 का बनाना है। तो अब क्लास 6 का बनाने के लिए क्या करते हैं कि क्लास 6 को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको में मान लीजिए हमको देखिए कि सबसे पहले क्या है 70 नंबर कितने क्रिकेट है, तो क्रिकेट में 70 नंबर हमें, तो 70 का मतलब हो रहा है कि सबसे बड़ा जो गोला होगा वो ऐसे हो जाएगा। अब इसमें 65 है, तो 65 का मतलब ये हो जाएगा, ये 70 हो गया, ये 65 ये हो गया, ये 75 हो गया। तो सबसे बड़ा जो दिख रहा है, तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है उसमें इसका मतलब हो रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर है। तो सबसे बड़ा बॉक्स ये दिख रहा है आपको, तो आप आसानी से यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर ये देखना है, अगर हमको ये देखना हुआ क्लास 7 वाला देखना है, तो क्लास 7 को भी ऐसे ही हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले 50 है, तो 50 वाला बॉक्स जो होता है हम ऐसे बना देते हैं। 50 वाला बॉक्स जो है यहाँ पर बन गया हमारा। फिर इसके बाद हमारा क्या है कि 85 है, तो 85 वाला जो होता है हमारा ऐसे बना दे रहे हैं। यहाँ पर ये 85 हो गया, यहाँ पर 60 है, ये 60 बन गया। तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो
तो आप यहाँ से जो है जितने भी आप चार्ट होंगे, चार्ट को अगर आपको ये सारी ये टेबल समझ में आएगी, पर डिफिनेशन समझ में आ गया आपको, मैंने जितना सारा बताया, तो आप लोग चार्ट के बारे में अच्छे से सीख सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।